आने वाले 10 सालों में क्या नए आविष्कार और टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी को बदलने वाले हैं? साइंस हर रोज नई बाउंड्रीज पुश कर रही है और आज हम जो सोचते हैं वो कल की रियलिटी बन सकता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां रोबोट्स हमारा काम आसान करे, जहां हम स्पेस में ट्रैवल कर सके और जहां बीमारियों का इलाज मुमकिन हो। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर साइंस हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। दोस्तों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो आजकल हर किसी की जुबान पर है और इसके विकास ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसका भविष्य क्या हो सकता है? आजकल एआई का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये कार्स खुद से ड्राइव कर सकती है, ट्रैफिक सिग्नल्स को पहचान सकती है और यहाँ तक कि पैदल चलने वालों को भी देख सकती है। एआई का मतलब है मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बनाना कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके और काम कर सके। ये मशीन्स डेटा को एनालाइज करती हैं, पैटर्न्स को पहचानती हैं और फिर निर्णय लेती हैं। और आने वाले 10 सालों में एआई और भी एडवांस्ड होने वाला है। हम ऐसी मशीन्स देखेंगे जो और भी स्मार्ट होंगी और हमारे जीवन को और भी आसान बनाएंगी। सोचो, आपके पास एक ऐसा पर्सनल असिस्टेंट है जो आपके हर काम में आपकी मदद कर सकता है, वो भी बिना रुके और बिना थके। ये असिस्टेंट आपके ईमेल्स को मैनेज कर सकता है, आपके शेड्यूल को ऑर्गेनाइज कर सकता है और यहाँ तक कि आपके लिए शॉपिंग भी कर सकता है। एआई के सहारे हमारी डेली लाइफ और भी आसान हो जाएगी। हम अपने रोजमर्रा के कामों को तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे हैं और आपका एआई असिस्टेंट आपके टेस्ट के हिसाब से बेस्ट डिश रेकमेंड करता है। ये असिस्टेंट आपके पिछले ऑर्डर्स को याद रखेगा और आपके पसंदीदा फ्लेवर्स को ध्यान में रखेगा। या फिर आप एक नई सिटी में हैं और आपका एआई असिस्टेंट आपको बेस्ट रूट और ट्रैफिक अपडेट्स बताता है। ये असिस्टेंट आपको न केवल सबसे कम ट्रैफिक वाला रूट बताएगा, बल्कि आपको रास्ते में आने वाले दिलचस्प स्थानों के बारे में भी जानकारी देगा। एआई का इस्तेमाल सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस जैसे सेक्टर्स में भी BRH रहा है। ये टेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। डॉक्टर्स एआई की मदद से बेहतर डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिससे मरीजों को सही समय पर सही इलाज मिल सके। टीचर्स स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दे सकते हैं, जिससे हर स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल और स्पीड के हिसाब से पढ़ाई हो सके। और बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एआई की मदद से बिजनेसेस कस्टमर की जरूरतों को बेहतर समझ सकते हैं और उन्हें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एआई के साथ हमारी दुनिया बदलने वाली है और ये बदलाव बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीन्स और ह्यूमंस साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन एआई के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एआई के मिसयूज का डर और एआई की वजह से जॉब्स जाने का डर। जैसे कि एआई के मिसयूज का डर, जहां इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे समाज को नुकसान हो सकता है, और एआई की वजह से जॉब्स जाने का डर। कई लोग सोचते हैं कि एआई की वजह से उनकी नौकरियां खतरे में PDD देख सकती हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो और इसका फायदा सभी को मिले। एआई एक पावरफुल टूल है और हमें इसका इस्तेमाल समाज के फायदे के लिए करना होगा। हमें इसे एक ऐसे टूल के रूप में देखना होगा जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। अगर हम एआई का सही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये टेक्नोलॉजी हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है, जहां हम सभी के लिए एक बेहतर और अधिक सुविधाजनक जीवन हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की। स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष की खोज एक ऐसा क्षेत्र है जिसने हमेशा से ही मानवता को आकर्षित किया है। इंसान हमेशा से ही स्पेस के राज्यों को जानने के लिए क्यूरियस रहा है। अनंत आकाशगंगा और उसके रहस्यों को जानने की हमारी इच्छा ने हमें चांद पर कदम रखने से लेकर दूर दूर के ग्रहों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। और आने वाले 10 सालों में हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। नई तकनीकों और मिशनों के साथ हम उन स्थानों तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं गए। मार्स पर ह्यूमन मिशन भेजने की तैयारियां चल रही हैं और ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो ये इंसानी इतिहास का एक बड़ा कदम होगा। मार्स पर जीवन की संभावनाओं को जानने के लिए यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इमेजिन करो, इंसान का दूसरे प्लेनेट पर कदम रखना। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह हमारी कल्पना और सपनों को भी नई दिशा देगा।
मार्स के अलावा साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज भी कर रहे हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर स्थित होते हैं और इनमें जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। इनकी खोज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड में जीवन के कितने संभावित स्थान हो सकते हैं। इन एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स अर्थ जैसे हो सकते हैं, जहां जिंदगी संभव हो सकती है। अगर हम इनमें से किसी पर जीवन के संकेत पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारी नॉलेज को बढ़ाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे लिए नए अवसर खोल सकता है और नए घरों की खोज हो सकती है। अगर हम किसी अन्य ग्रह पर जीवन पाते हैं तो यह हमारी सभ्यता के लिए एक नया अध्याय होगा। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन एक मुश्किल काम है और इसमें बहुत रिस्क भी है। अंतरिक्ष में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और इसमें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। हमें ये एंश्योर करना होगा कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन रिस्पॉन्सिबली करें और अपने प्लेनेट अर्थ का ख्याल रखें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने ग्रह को नुकसान पहुंचाए बिना अंतरिक्ष की खोज करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक एक्साइटिंग फील्ड है और आने वाले समय में हम इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस देखने वाले हैं। नई तकनीकों और मिशनों के साथ हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 3 रिन्यूएबल एनर्जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की सप्लाई लिमिटेड है और ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना होगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरली रिप्लेनिश होते रहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी। ये सोर्सेस अनंत हैं और हमें कभी खत्म नहीं होंगे। इन एनर्जी सोर्सेस से पॉल्यूशन नहीं होता है और ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ हैं। ये न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं, बल्कि वायु और जल प्रदूषण को भी रोकते हैं। आने वाले 10 सालों में सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल बहुत बढ़ने वाला है। सरकारें और प्राइवेट कंपनियां इन सोर्सेस में भारी निवेश कर रही हैं। सोलर पैनल्स की कॉस्ट कम हो रही है और ये अब पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं। नई तकनीकों के कारण सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी में लगातार सुधार हो रहा है। विंड टर्बाइन्स भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं और ये ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। नई डिजाइन और मटेरियल्स के कारण विंड टर्बाइन्स की क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ने से हमें सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। यह न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा, बल्कि हमारी ऊर्जा की जरूरतों को भी पूरा करेगा। यह हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस भी देगा। हम फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक हमारी एनर्जी नीड्स का 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा हो सकता है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन इसे प्राप्त करना संभव है। ये एक बड़ा टारगेट है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ये मुमकिन है। सरकारें, उद्योग और आम जनता सभी को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट है और ये हमारी दुनिया को बदलने वाला है। यह न केवल हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। चैप्टर 4 बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। आने वाले 10 सालों में बायोटेक्नोलॉजी में बहुत से नए आविष्कार होने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत रिसर्च हो रही है, जिससे हम जेनेटिक डिजीजेस का इलाज कर सकेंगे और क्रॉप्स की यील्ड भी बढ़ा सकेंगे। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी एक एक्साइटिंग फील्ड है, जिसमें हम पेशेंट्स के जीन्स के हिसाब से उनके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डेवलप कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है और ये हमारी जिंदगी को कई तरीकों से बेहतर बना सकता है। ये हमारी सेहत को सुधारने का एक मौका है जो लोगों की जिंदगी में सुधार ला सकता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के साथ कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं।
हमें ये एंश्योर करना होगा कि हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करें और इसका मिसयूज ना होने दें। चैप्टर 5 स्मार्ट सिटीज। दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज की। स्मार्ट सिटीज वो सिटीज होते हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्मार्ट सिटीज में सेंसर्स और कैमरास का इस्तेमाल करके ट्रैफिक फ्लो को मॉनिटर किया जाता है, पॉल्यूशन लेवल्स को ट्रैक किया जाता है और वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जाता है। स्मार्ट सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी एफिशिएंट होता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से भरी स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट अगले 10 सालों में तेजी से बढ़ेगा। ये पॉल्यूशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगा। स्मार्ट सिटीज में सिटीजन्स को ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स एटसेट्रा। स्मार्ट सिटीज में सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाता है। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का टारगेट रखा है। स्मार्ट सिटीज का फ्यूचर ब्राइट है और ये हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने वाले हैं। आउट्रो फ्यूचर साइंस, एक नई दुनिया का आगाज। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा झलक फ्यूचर साइंस का। आने वाले 10 सालों में हमें बहुत से नए आविष्कार देखने को मिलने वाले हैं जो हमारी दुनिया को बदल देंगे। साइंस की ये नई दुनिया हमें कई चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज भी देगी। हमें साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम साइंस का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे